नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि हमने आपको सुबह दिखाया था, सफीदों से रोशन लाल राणा का काफिला दिल्ली की ओर कूच कर गया। गाड़ियां दौड़ती रही और पानीपत जब वो पहुंचे तो और भी गाड़ियां, बहुत बड़ा काफिला का रूप उसने ले लिया था। इस मौके पर हमारे संवाददाता यशपाल कंचन ने रोशन लाल राणा से बात की। क्या था उनका कहना, आइए आपको खुद सुनवाते हैं। जैसे कि कहा गया था, रोशन लाल राणा ने कहा था कि पानीपत से उनका काफिला बढ़ेगा और ये फिर कूच करेगा दिल्ली की ओर। वैसा ही कुछ हुआ है। आप देख सकते हैं गाड़ियों की लंबी यहाँ पर कतार लग गई है और यहाँ पर झंडे बैनर के साथ वो आगे की रणनीति बनाकर निकले हैं। क्या यहाँ पर आगे की रणनीति रहने वाली, राणा जी? जैसा आपने कहा था वैसा ही करके दिखाया है। खूब सारी गाड़ियां अब पानीपत से भी आपके साथ शामिल हो गई। अब अगली क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, ये मैं जैसे कि मेरे संज्ञान में मामला आया है हमारे प्रशासन द्वारा और पार्टी द्वारा, ये मेरा भारतीय जनता पार्टी का कोई यात्रा नहीं है। ये मेरी अपनी निजी यात्रा है। मैं राष्ट्र सर्वप्रथम मानते हुए अपने देश के लिए, अगर मेरे देश के पे कहीं अखंडता और गरिमा पे आँच आती है तो मैं उसके लिए अपने प्राण न्यौछावर करने की हिम्मत रखता हूँ। और ये मेरी निजी यात्रा है। ये सब लोग मेरे एक आह्वान पे 200 गाड़ियों का काफिला, 2000 लोग जो यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूँ। और ये मेरा कोई पार्टी का प्रशासनिक कोई मेरा आधिकारिक यात्रा नहीं है, मेरी निजी यात्रा है। क्योंकि मैं उस चीज़ से आहत हूँ। 26 जनवरी को जो घटना उपद्रवियों ने किसानों के नाम से लाल किले पे की है, मैं उस चीज़ से आहत हूँ और मैं दुखी हूँ। अगर कोई लाल किले पे हिंदुस्तान के किसी भी आन बान शान गरिमा और अखंडता प्रभुता पर आँच आती है, मैं उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। ये मेरी कोई पार्टी की विचारधारा नहीं है, मेरी पार्टी की यात्रा नहीं है, मेरी निजी यात्रा है। और ये सब जो साथी हैं मेरे निजी, मेरे दोस्त, प्यारे मित्र, सामाजिक, और जिनके दिल में एक जज्बा है देशभक्ति का, वो लोग मेरे साथ खड़े हैं। तो आपकी बातों से जैसे जाहिर हो रहा है कि आप अभी पानीपत से काफिले के साथ निकले भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन दबाव में है, कहीं ना कहीं आपसे बात भी की गई होगी। उसके बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? प्रशासन के लोगों से मेरी बात हो रही है लगातार, लेकिन प्रशासन कोई दबाव नहीं है। मैं प्रशासन के खिलाफ नहीं हूँ। हमारी यात्रा कोई हिंसात्मक नहीं है। हम कोई नारेबाजी, धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे। हम प्रशासन के साथ रहेंगे। जहाँ तक प्रशासन को लगेगा सुविधाजनक हमें जाने देगी, हम जाएंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हम जोर जबरदस्ती से, किसानों से, प्रशासन से जबरदस्ती करके हम लाल किला तक जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन आपसे लगातार बात कर रहा है, क्योंकि आपने कहा कि ये आपकी व्यक्तिगत यात्रा है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या दबाव सरकार की ओर से भी आ सकता है या सिर्फ प्रशासन का दबाव रहने वाला है? देखिए, अभी तक मेरे ऊपर किसी पार्टी प्रशासन का दबाव नहीं आया है। मेरी यात्रा शुरू हो चुकी है लगभग। और मेरे हिसाब से पार्टी को और प्रशासन को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। और जैसे कि किसान 60 दिन से 70 दिन से बैठे हुए हैं, और मैं भी अपनी व्यक्तिगत निजी यात्रा, जो मुझे दुख हुआ है, उसके तहत अपनी तिरंगा यात्रा लेके निकला हूँ। मैं पार्टी और प्रशासन के और किसानों के खिलाफ नहीं हूँ। आपको नहीं लगता कि जब आप तिरंगा यात्रा लेकर सिंगू बॉर्डर पर पहुंचेंगे तो हो सकता है कि किसान और आपकी जो यात्रा है, आपका जो दल बल है, वो आमने सामने हो सकता है? देखिए, मैं किसानों के आमने सामने होने के लिए नहीं जा रहा हूँ। हमें कहीं पे भी रूट डाइवर्ट करके अगर रास्ता मिलता है तो मैं दिल्ली तक जाऊँगा। अदरवाइज मैं प्रशासन के निर्देशों के खिलाफ नहीं जाऊँगा। ये मेरी पहले से ही मंशा है। मेरा ऐसा कोई नहीं है मैं प्रशासन से और किसानों से भिड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो क्यों लग रहा है कि सीआईडी की रिपोर्ट ये कहती है कि आपकी इस यात्रा से सुविधा हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है? देखिए, रोड पे हजारों साधन ट्रैफिक जा रहे हैं। मैं बाई रोड ट्रैफिक से जा रहा हूँ। मैं कोई पैदल यात्रा या कोई धरना प्रदर्शन, रोड जाम करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। इतने लाखों ट्रैफिक जा रहे हैं और मेरे भी व्हीकल ऐसे ही जाएंगे। मैं किसी के लिए असुविधा बनने के लिए नहीं जा रहा। मैंने पहले भी बताया, अगर सिंगू बॉर्डर पे या कहीं पे भी प्रशासन को असुविधा होती है हमारी वजह से, हम वापसी कूच करने के लिए तैयार हैं। ये मेरा अपना मकसद है। जी, चलते चलते राणा जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा जो जरूरी भी है। 80 से 85% संख्या युवाओं की आपके साथ है। क्या उनको आप नियमों के अनुसार ले जाएंगे? क्या उनको बिना किसी उपद्रव के, बिना किसी शोर शराबे के आप कंट्रोल कर पाएंगे? बिल्कुल, मैं सबको, मेरे जो साथी हैं, ये देशभक्ति का जज्बा इनमें है सब में, और ये भली भांति समझते हैं। ये वो उपद्रवी नहीं है जिन्होंने लाल किले पे निशान चढ़ाया था। ये सभी बड़े संतुलन, धैर्य और ईमानदार बच्चे हैं, सभी के सभी। और सबको मैंने बताया भी ये हुआ है
भी कोई तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए, कोई लाइन तोड़ के नहीं चलेगा, कोई ट्रैफिक में बाधा नहीं आएगी, कोई व्यवस्था खराब नहीं होगी। इन लोगों को बाकायदा मैंने समझाया हुआ और उसका जिम्मेवार मैं हूँ। देखिएगा, आपने कहा कि देशभक्ति कब आक्रामकता का रूप ले लेती है कहा नहीं जा सकता। यही चिंताएं शायद प्रशासन को भी है, इसी करके वो बार बार आपसे संपर्क कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई रास्ते चलते हमें ज़बरदस्ती भिड़ेगा वो अलग बात है। अगर किसी को हमारी यात्रा अखरेगी या हमारी यात्रा से किसी को परेशानी है, अगर कोई भिड़ेगा तो अलग बात है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया, मैं किसानों से प्रशासन से भिड़ने के लिए नहीं हूँ। मैं अपनी जो देशभक्ति का जो मेरे दिल के अंदर जो है उभार, उसको निकालने के लिए अपनी दिमाग की सोच जो मेरी है, मैंने देश के लिए करना चाहिए और ये हर एक नागरिक को करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वप्रथम है सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कंचन टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो आपने देखा कि वो कहते हैं कि बातों में वो कटाक्ष भी करते हैं, जिन्होंने लाल किले पर झंडा फहराया उन पर कटाक्ष करते हैं, खुद वो झंडा फहराने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, लाल किले की प्राचीर तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर वो क्रॉस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्या रहने वाला है? प्रशासन उनको रोकता है या प्रशासन को जाने देता है? क्या किसान उनको रोकते हैं, क्या किसान जाने देते हैं? इन सब बातों का सवाल का जवाब तो जब हम इनके साथ होंगे तब पता चलेगा। और इस पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहेगा कंचन टीवी के साथ। कैमरामैन सहयोगी कप्तान सिंह के साथ मैं यशपाल कंचन। इसके बाद जैसे ही रोशन लाल राणा अपने साथियों के साथ, अपने दल बल के साथ दिल्ली की ओर कूच करने वाले थे, तभी यहां पर पुलिस आ गई और उन्होंने उनको रोक लिया और कहा कि आप यहां से आगे नहीं जा सकते, और उनको वहां से सेक्टर 29 के पुलिस थाने में लेके जाया गया, जहां पर उन्हें कहा गया कि वो ये तिरंगा यात्रा इससे आगे नहीं लेके जा सकते, आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और क्या रहा क्या नहीं आपको बताएंगे, बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। कोई बात नहीं, आप यहाँ से ना आप एक बार प्रशासन ने परमिशन लेकर फिर आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गाड़ी लगा दो, गाड़ी लगा दो।